एवरीवन, वेलकम टू चैनल लर्न विद ईज। आज का टॉपिक है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स विद एडजस्टमेंट्स का, जिसमें हम सॉल्व करेंगे क्वेश्चन नंबर 14 को। क्वेश्चन नंबर 11, 12 और 13 जो कि आपके जर्नल एंट्रीज पर बेस्ड हैं, उन क्वेश्चन को मैं बाद में पिक करूंगी। यहाँ आपकी कंटिन्यूटी बनी रहे प्रैक्टिस करने में, प्रैक्टिकल प्रॉब्लम्स में, इसलिए मैंने इस क्वेश्चन को पहले पिक किया है। और इस क्वेश्चन में आप सीखने वाले हो कुछ इंपॉर्टेंट एडजस्टमेंट्स, तो बने रहना वीडियो के एंड तक। ये है क्वेश्चन आपका चैप्टर नंबर 22 डीके गोयल की बुक से। शुरू करते हैं आज का लेसन। आपको दिया जा रहा है ट्रायल बैलेंस मिस्टर गौतम की बुक्स का 31 मार्च 2017 को, और एंड में कुछ ट्रांजैक्शंस दी जा रही है जिसका आपको इफेक्ट लेना है, जिसको आपको इंक्लूड करना है अपने फाइनल अकाउंट्स को बनाते हुए और ट्रायल बैलेंस के बैलेंसेस में। तो उन अकाउंट्स को आपको कैसे याद रखना है, उसके लिए आप क्या करोगे, जितनी भी ट्रांजैक्शंस आपको लेनी है, ऐड करनी है अपने फाइनल अकाउंट्स में, वो सारी इन्वॉल्व होने वाले अकाउंट्स आप मार्क कर लोगे, जैसे कि मैंने यहाँ पर पहले ही मार्क कर लिया है। और यहाँ से एक एक अकाउंट को आप पिक करोगे और उसको उसके फॉर्मेट में लिखते जाओगे। आपने फॉर्मेट तैयार कर लिए हैं, और सबसे पहले आपका अकाउंट आ रहा है गुडविल का, जो कि आपकी एसेट होती है। बैलेंस शीट में लिखोगे 30,000 रुपए। लैंड एंड बिल्डिंग आपकी नॉन करंट एसेट है, वो भी आपकी बैलेंस शीट में आएगी 60,000 रुपए से। और प्लांट एंड मशीनरी रेड मार्क्ड है, अलर्ट हो जाओ, आपको इसमें एडजस्टमेंट करनी है। तो प्लांट एंड मशीनरी को आप इनर कॉलम में लिखोगे एसेट्स में 40,000 रुपए। और क्या एडजस्टमेंट करनी है, देखो आपको लगाना है इस पर डेप्रिसिएशन 5%। तो 5% डेप्रिसिएशन लगेगा 40,000 पर, तो वो हो जाएगा 2,000। और एंट्री क्या बनाओगे आप, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट 2,000 टू प्लांट एंड मशीनरी अकाउंट 2,000। अब यहाँ पर प्लांट एंड मशीनरी का बैलेंस होता है आपका डेबिट, और यहाँ ये क्रेडिट हो रहा है क्योंकि डेप्रिसिएशन की वजह से इस मशीनरी की वैल्यू कम हो गई है। तो आप लेस करोगे डेप्रिसिएशन को 2,000 से, और आउटर कॉलम में नेट अमाउंट लिखोगे, नेट वैल्यू लिखोगे अब आप अपनी मशीनरी की 38,000। अब यहाँ पर जो ये डेप्रिसिएशन अकाउंट है, ये आ जाएगा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। इनर कॉलम में लिखोगे क्योंकि अभी आपको काफी सारी एडजस्टमेंट्स और करनी है बाकी की एसेट्स में, उनमें भी आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। तो यहाँ प्लांट एंड मशीनरी लिखो 2,000 रुपए। नेक्स्ट है आपका लूज टूल्स भी रेड मार्क्ड है, इसका मतलब इसके लिए भी आपको कुछ एडजस्टमेंट करनी है। तो आप पहले लिखो लूज टूल्स 3,000, और इस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है 15%। तो 3,000 पर 15% हो जाएगा आपका 450 रुपए। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट हो जाएगा 450 टू लूज टूल्स अकाउंट 450 रुपए। अब ये लूज टूल्स की वैल्यू कम हो रही है, तो आप लेस करोगे डेप्रिसिएशन 450 रुपए, और नेट अमाउंट आ जाएगी 2,550 रुपए आउटर कॉलम में। अब ये जो डेप्रिसिएशन है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आ जाएगा, इनर कॉलम में ही लिखोगे क्योंकि अभी आपको एक और एसेट पर डेप्रिसिएशन लगाना है, वो है फर्नीचर। इसके बाद आपका आ रहा है बिल्स रिसीवेबल, ये भी आपकी एसेट है, करंट एसेट है, सबसे ऊपर लिख दो 2,000 रुपए। स्टॉक, ये ओपनिंग स्टॉक है 1 अप्रैल 2016 का, जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा सबसे ऊपर 40,000 रुपए से। परचेजेस, ये भी आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, इनर कॉलम में लिखोगे क्योंकि आपको इसमें से परचेज रिटर्न को लेस करके नेट परचेज को आउटर कॉलम में लिखना है। वेजेस आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आता है, ट्रेडिंग का खर्चा है, परचेज से रिलेटेड, फैक्ट्री से रिलेटेड खर्चा है, तो आप इसको ट्रेडिंग अकाउंट में लिखोगे 20,000 रुपए। कैरियज इन वर्ड्स है आपकी फ्रेट, जो आप परचेज करते हुए पे करते हो, तो ये आपका परचेज से रिलेटेड खर्चा है, आप ट्रेडिंग में लिखोगे 1,200 रुपए। कोल एंड गैस, ये आपका फैक्ट्री का खर्चा है, फैक्ट्री में यूज होने वाला प्रोडक्ट है ये, तो आपका आ जाएगा ट्रेडिंग में, मैन्युफैक्चरिंग में होता है ये यूज, 5600 रुपए। और सैलरीज आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, क्योंकि ये ऑफिस एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंस है, ये आपका 4,000 रुपए। रेंट रेड मार्क्ड है, लेकिन ये खर्चा कहाँ आएगा आपका, आपका खर्चा आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। अब देखो क्या एडजस्टमेंट करनी है इसमें, इसमें करनी है कि ये कह रहा है कि आपने जो बुक किया हुआ है वो 3 क्वार्टर का रेंट पे कर दिया है, उसकी पोस्टिंग आपकी बुक्स में हो गई है। जो लास्ट क्वार्टर का रेंट है वो अभी भी देना बाकी है, आउटस्टैंडिंग है, पेबल है। तो आपको पता है एक साल में 4 क्वार्टर होते हैं, आपने पेमेंट की है 3 क्वार्टर की, मतलब कि क्या हुआ, आपका
रेंट पर क्वार्टर कितना हो गया 900 रुपए, और ये 900 रुपए आपका पेंडिंग है पे करना। एक क्वार्टर का पेंडिंग है ना आपका रेंट, तो यहाँ पर रेंट अकाउंट को आप डेबिट करोगे, और जो खर्चा आपका पेबल होता है उसे हम क्या कहते हैं, आउटस्टैंडिंग। तो टू आउटस्टैंडिंग रेंट अकाउंट आपका क्रेडिट होगा 900 रुपए से। अब ये खर्चा आपका डेबिट है, डेबिट बैलेंस है, और ये भी डेबिट हो रहा है, तो ये खर्चा आपका ऐड हो जाएगा आउटस्टैंडिंग रेंट 900 रुपए से। अब आपको पता है ये जितनी भी ट्रांजेक्शन है आपको दो साइड लिखनी होती है, तो दो साइड में आपने एक प्रॉफिट एंड लॉस में तो लिख दिया है, ये जो आउटस्टैंडिंग रेंट है ये आपका आएगा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में आप लिखोगे लाइबिलिटीज में 900 रुपए। नेक्स्ट है आपका डिस्काउंट अलाउड। डिस्काउंट अलाउड आपको आप देते हो अपने बायर्स को उनकी पेमेंट करने पर। जब आप सेल करते हो, आपका बायर जब आपको पेमेंट कर देता है कैश में या जल्दी से जल्दी पेमेंट करता है, तो आप जो उसको डिस्काउंट देते हो वो खर्चा है, और आपका आएगा प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। कैश एट बैंक ये आपका आएगा बैलेंस शीट में, और बैलेंस शीट में लिखोगे आप 25,000 रुपए, और कैश इन हैंड वो भी आपका आ जाएगा 1400 रुपए बैलेंस शीट में करंट एसेट्स में। इसके बाद आपका आ रहा है सन्ड्री डेटर्स। सन्ड्री डेटर्स भी आपकी करंट एसेट है, और आप उसको इनर कॉलम में क्यों लिख रहे हो, क्योंकि आपको इसमें एडजस्टमेंट करनी है। क्या एडजस्टमेंट करनी है, ध्यान से देखो इसको। आपको बनाना है एक प्रोविजन 5% का बेड डेट्स के लिए। हम ये प्रोविजन क्यों बनाते हैं, हमें डाउट है कि हमारे जितनी भी क्रेडिट की सेल हुई है और जो पेमेंट अभी बकाया है हमें नहीं मिली है, वो डेटर्स हमें पूरे पेमेंट नहीं करेंगे, उसमें से 5% पेमेंट हमारी डूब सकती है। तो उस रिस्क को, उसके लिए हम पहले से ही एक प्रोविजन बना लेते हैं, और इस खर्चे को हम पहले ही बुक कर लेते हैं। तो 5% का प्रोविजन बनाना है, मतलब कि ये जो डेटर्स है इसका 5% अमाउंट हो जाएगी आपकी 2250 रुपए। तो प्रोविजन फॉर डेट्स अकाउंट आपका डेबिट होगा टू डेटर्स अकाउंट, 2250 रुपए से आपका क्रेडिट होगा। ये आप डेटर्स को क्यों क्रेडिट कर रहे हो, क्योंकि आप मान के चल रहे हो कि इतने अमाउंट के पेमेंट आपको नहीं मिलने वाली, आप इसमें से इस अमाउंट को खर्चे में बुक कर रहे हो, रिवर्स कर रहे हो। तो डेटर्स अकाउंट क्रेडिट हो रहा है, तो लेस कर दो प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स 2250 रुपए, और अमाउंट आ जाएगी 42,750 रुपए। ये आपके आ गए वो डेटर्स जिससे आपको उम्मीद है कि हाँ पेमेंट आ जाएगी मेरे को 100%। अब वो कह रहा है ये जो डेटर्स हैं, इन से जब मेरे को पेमेंट आएगी तो मुझे उनको डिस्काउंट भी देना है, और अगर पेमेंट आती है डिस्काउंट देना पड़ता है, तो वो खर्चा भी मेरे को होगा। तो उसके लिए वो प्रोविजन पहले से बनाना चाहता है, वो है 2.5% प्रोविजन डिस्काउंट के लिए। तो इन डेटर से आपको पेमेंट आने वाली है, तो इन्हीं पर ही आप प्रोविजन बनाओगे डिस्काउंट के लिए। तो 2.5% 42,750 का आपका हो जाएगा 1,069 होगा, ये 56 नहीं होगा। आप लिखोगे लेस प्रोविजन फॉर डिस्काउंट 1069। 69 है, 56 नहीं है, बाय मिस्टेक लिख दिया है, 69 कर लेना। और यहाँ आउटर कॉलम में अब आपका आ जाएगा 41,681 रुपए, वो डेटर्स जो आपको नेट अमाउंट मिलनी है आफ्टर डिस्काउंट। ये जो डिस्काउंट का आपने खर्चा बुक कर लिया है, वो आप अगले साल जो उसको डिस्काउंट देने वाले हो लोगों को, वो खर्चा आपने इसी साल जो इनकम हुई है आपकी उसी में से लेस कर दिया है। तो यहाँ आपका आ गया है ये डेटर्स। और इसके बाद जो आपका ये प्रोविजन फॉर डेट्स और प्रोविजन फॉर आपका डिस्काउंट वाला है, डेट्स नहीं है डिस्काउंट है, यहाँ पर 1,069 डिस्काउंट आएगा, तो ये दोनों आपके खर्चे आ जाएंगे आपके प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। आप लिखोगे प्रोविजन फॉर बेड डेट्स, ये 2250 रुपए इनर कॉलम में लिखोगे। ऐड किस में करते हो आपको पता है, लास्ट क्वेश्चन में भी आपने देखा है, सीखते जा रहे हो। ये हम जो प्रोविजन है बेड डेट्स के लिए करते हैं, और हमारे पास अगर ट्रायल बैलेंस में ऑलरेडी बेड डेट्स हैं, हम उसी में इसको ऐड करके आउटर कॉलम में लिखेंगे। तो आपको फॉर्मेट याद है, तो आप डायरेक्टली जब बेड डेट आएगा तब आप इसके ऊपर यहाँ पर लिख सकते हो। अब रह गया जो प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, वो आ जाएगा टू प्रोविजन फॉर डिस्काउंट, अमाउंट आएगी 1069 प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में ही आप बुक करोगे। नेक्स्ट है आपका रिपेयर।
रिपेयर आपका खर्चा है, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा 1800 रुपए। परचेज रिटर्न आपका परचेज में से लेस होगा ट्रेडिंग अकाउंट में 2650 रुपए। लेस करने के बाद नेट अमाउंट परचेज की आपकी 48,350 आउटर कॉलम में आ जाएगी। कैपिटल आपका आएगा बैलेंस शीट में, लाइबिलिटीज में इनर कॉलम में लिखोगे। क्यों? क्योंकि इसमें से अभी आपको ड्रॉइंग्स है तो वो लेस करनी है। अगर प्रॉफिट या लॉस आता है आपका ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, वो भी आपको कैपिटल में से ही एडजस्ट करना होता है। इसके बाद आपका बिल्स पेबल आएगा, करंट लाइबिलिटीज में अमाउंट आ जाएगी 13,800 रुपए। सन्ड्री क्रेडिटर्स आपका आएगा करंट लाइबिलिटीज में अमाउंट 30,000 रुपए। सेल्स आपका आएगा ट्रेडिंग अकाउंट में, सबसे ऊपर इनकम में लिखोगे 1,15,000 रुपए। इनर कॉलम में लिखोगे क्योंकि अभी आपको इसमें से एडजस्ट करनी है अपनी सेल्स रिटर्न भी। इसके बाद प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी आपका खर्चा है, वो है आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का खर्चा, जिसे आप लिखोगे यहाँ 600 रुपए। बेड डेट्स आपका कहाँ आएगा? प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में। और कहाँ लिखोगे? प्रोविजन फॉर बेड डेट्स में ऐड करने के लिए लिखोगे 1200 रुपए। और अब आउटर कॉलम में इसका टोटल आ जाएगा 3450 रुपए। एडवर्टाइजमेंट का खर्चा आपका प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का है। और यहाँ पेज फिनिश हो गया है तो नेक्स्ट पेज में लिखोगे। इसमें क्या एडजस्टमेंट करनी है ध्यान से देखना। वो कह रहा है कि 1/4 ऑफ एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंस को आपको राइट ऑफ करना है। अब आपका जो प्रोडक्ट है, आपने उसके लिए एडवर्टाइजमेंट किया, उस खर्चे को आपने आज तो कर दिया, लेकिन उसका बेनिफिट आपको लंबा मिलना है। आपको एक ही साल का वो खर्चा नहीं है। वो आपने जो आज एडवर्टाइजमेंट किया है उसका आपको बेनिफिट आगे 3-4 साल जो भी आपको मिलने वाला है। तो हम उस खर्चे को उतने ही सालों में डिवाइड कर देते हैं और हर साल उस अमाउंट को एक एक पार्ट को राइट ऑफ करते जाते हैं, अपने फाइनेंशियल अकाउंट्स में लिखते जाते हैं। अब आपने जो टोटल खर्चा इस साल एडवर्टाइजमेंट पे किया है 3,500 रुपए, लेकिन इस साल आप उसमें कितना राइट ऑफ करना चाहते हो, अपनी बुक्स में कितना अकाउंट करना चाहते हो? 1/4। सिर्फ 1/4 अमाउंट को आप लेना चाहते हो, क्योंकि बाकी का बेनिफिट आपको जो आगे के सालों में होने वाला है, उन सालों में भी आप इस खर्चे को अपने बुक्स में लिखना चाहते हो, राइट ऑफ करोगे। तो यहाँ पर आपका 1/4 आ जाएगा 3500 रुपए का 875 रुपए। अभी यहाँ पर ये स्टोरी खत्म नहीं हुई है। जो 3/4 रह गया है 3500 रुपए का, अब वो आपकी बन गई है एसेट, जो कि आपने खर्चा पहले से कर दिया है और वो बेनिफिट आपको आगे के सालों में भी मिलने वाला है। तो बैलेंस शीट में एसेट्स में लिखोगे एडवर्टाइजिंग एक्सपेंसेस 3500 माइनस 875, जो बैलेंस बच गया है 2625 रुपए, वो आपका आएगा एसेट्स में। इसके बाद आपका आ रहा है फर्नीचर एंड फिक्सचर्स। फर्नीचर एंड फिक्सचर्स आपकी नॉन करंट एसेट है, जिसे आप बैलेंस शीट में एसेट्स में शो करोगे 1200 रुपए। अब इस पर आपको डेप्रिसिएशन लगाना है। डेप्रिसिएशन लगेगा इस पर 5%। तो 1200 का 5% डेप्रिसिएशन हो जाएगा 60 रुपए। और 60 रुपए से फर्नीचर की वैल्यू कम हो रही है, डेप्रिसिएशन को लेस करके आउटर कॉलम में आप नेट अमाउंट लिखोगे फर्नीचर एंड फिक्सचर्स की 1140 रुपए। अब ये जो डेप्रिसिएशन है भूलना मत, साथ ही साथ आप इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में लिखोगे फर्नीचर एंड फिक्सचर 60 रुपए से, और आउटर कॉलम में 2510 रुपए आ जाएगा। नेक्स्ट है आपका जनरल एक्सपेंसेस, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में आएगा। खर्चा है 250 रुपए से। इन्वेस्टमेंट आपकी एसेट है और इसमें क्या एडजस्टमेंट करनी है आपको, ध्यान से देखो। ये कह रहा है कि आपका जो इंटरेस्ट है वो आपको 600 रुपए का अर्न हो चुका है, लेकिन आपको रिसीव नहीं हुआ। आपको पता है कई इन्वेस्टमेंट्स आपकी ऐसी होती हैं जो आपकी उन इन्वेस्टमेंट में ही आपका इंटरेस्ट या इनकम जो भी रिलेट होती है वो ऐड होती जाती है, या आपको बाद में मिलेगी, अभी आपको मिली नहीं है, ड्यू हो चुकी है। तो उस केस में आप उसको क्या कहते हो? आप उसको कहते हो या तो रिसीवेबल कहते हो, एक्रूड कहते हो, या अर्नड इनकम कहते हो। तो यहाँ पर आप इस इनकम को एक तो इन्वेस्टमेंट में ही ऐड कर दोगे। ये आपकी इन्वेस्टमेंट की इनकम है, ड्यू हो चुकी है, तो इन्वेस्टमेंट की ये अमाउंट बढ़ जाएगी 600 रुपए से। और ये आपकी इनकम है तो आप इंटरेस्ट अकाउंट को क्रेडिट करोगे 600 रुपए से, और ये आपकी इन्वेस्टमेंट का अकाउंट डेबिट होता है। यहाँ पर भी डेबिट हो रहा है तो ऐड कर दो इंटरेस्ट रिसीवेबल 600 रुपए, आउटर कॉलम में 5600 रुपए आ जाएगा। ऐसे ही ये इंटरेस्ट आपकी इनकम है तो आप शो करोगे इसको प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में इनकम्स में 600 रुपए, क्योंकि ये इनकम आपकी एक्रूड इनकम है जो आपको मिलनी है।
नेक्स्ट है ड्रॉइंग्स। ड्रॉइंग्स आपका कैपिटल में से लेस होगा, लेस कर दो 15,000 रुपए और आपका बैलेंस आ गया 1,88,000 रुपए। इसके बाद कैरियज आउटवर्ड्स है आपकी, जो आप सेल पर सेल पर फ्रेट की पेमेंट करते हो, वो आपका प्रॉफिट एंड लॉस पे आएगा। और सेल्स रिटर्न आपकी लेस होएगी सेल्स में से 2,000 रुपए और आउटर कॉलम में लिखोगे आप नेट सेल्स 1,13,000 रुपए। अब यहाँ पर आपका क्लोजिंग स्टॉक रह गया है, जो कि आपका ट्रेडिंग अकाउंट में आएगा इनकम वाली साइड पे। बाय क्लोजिंग स्टॉक अमाउंट 60,000 रुपए और ये क्लोजिंग स्टॉक आपकी एसेट भी है, जो कि आप बैलेंस शीट में शो करोगे 60,000 रुपए से। अब यहाँ पर सारा डाटा आपने फीड कर दिया है, बारी आ गई है प्रॉफिट या लॉस जो भी आएगा उसको चेक करने की। पहले ट्रेडिंग अकाउंट में जो आपका इनकम है उसको टोटल करोगे तो 1,73,000 आएगा। एक्सपेंस को टोटल करोगे तो 1,15,150 रुपए आएगा। अब यहाँ पर बैलेंस जो आ रहा है वो आपका प्रॉफिट हो जाएगा 57,850 रुपए और ट्रेडिंग का प्रॉफिट आपका कहलाता है ग्रॉस प्रॉफिट। ग्रॉस प्रॉफिट ये ट्रांसफर होता है आपका पी एंड एल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, तो आप यहाँ लिखोगे 57,850 रुपए। एंड में टोटल आपका आएगा वो टोटल जो ज्यादा वाला है, तो आप लिखो 1,73,000 रुपए। अब जो ये प्रॉफिट है ग्रॉस प्रॉफिट आपने ट्रांसफर किया है पी एंड एल में, तो प्रॉफिट है इनकम वाली साइड पे लिखोगे ग्रॉस प्रॉफिट ब्रॉट डाउन 57,850 रुपए। अब करो टोटल प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का। आपका जो इनकम वाली साइड है उसका टोटल है 58,450 रुपए और एक्सपेंस वाली साइड का टोटल है 21,154 रुपए। तो जो बैलेंस है वो आपका आ गया नेट प्रॉफिट। नेट प्रॉफिट ये ट्रांसफर होगा आपका कैपिटल अकाउंट में 37,296 रुपए। एंड में टोटल लिखोगे 58,450 रुपए। अब जो ये नेट प्रॉफिट आप कैपिटल में लिखो, ऐड करो, ऐड नेट प्रॉफिट 37,296 रुपए और आउटर कॉलम में नेट अमाउंट आ जाएगी आपकी कैपिटल की 2,25,296 रुपए। अब करो टोटल लाइबिलिटीज और एसेट साइड का। लाइबिलिटीज का टोटल आपका आ रहा है 2,69,996। अब देखो क्या एसेट्स का भी टोटल यही आ रहा है आपका, क्रॉस द फिंगर और चेक। हाँ, हमारा यही टोटल है, सेम है, हमारा क्वेश्चन करेक्ट हो गया। हमने जो इतनी मेहनत की कंसंट्रेशन के साथ किया, हमारा क्वेश्चन करेक्ट है, कंप्लीट है। आई होप ये आपको क्वेश्चन अच्छा लगा होगा, समझ में भी आ गया होगा। कोई डाउट है, कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में लिख करके पूछ सकते हो। लेकिन जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दो, अच्छा लगता है तो लाइक करो। ऑनलाइन क्लास चाहते हो तो मुझे आप व्हाट्सएप कर सकते हो 9212666015 पर। गुड बाय एंड टेक केयर।